हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न, किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ पे प्रश्न है उत्तरी बिहार का। ठीक है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है आप जानते हैं, किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। लेकिन यहाँ प्रश्न दिया गया है उत्तरी बिहार का शोक किसे कहा जाता है, वह है गंडक नदी को। किसको? गंडक नदी को। गंडक नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। बिहार का शोक कोसी नदी और गंडक नदी जो है उत्तरी बिहार का शोक है। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न लिखा है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। मतलब गंगा का मैदान जो उत्तरी बिहार में है, कितना उसका विस्तार है उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखते हैं, इसका विस्तार जो है 56,680 किलोमीटर है। कितना है? 56,680 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दिया है, गंगा के उत्तरी मैदान या उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। यह बिहार के 56,680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। गंगा का जो मैदान है वो कितना विस्तृत है? 56,680 किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला देखिए प्रश्न लिखा है, बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था। मतलब कब शुभारंभ हुआ था। ठीक है, किसका शुभारंभ कब हुआ था? बिहार में कोसी परियोजना का। ठीक है, कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में। देखिए लिखा है, कोसी परियोजना बिहार नेपाल द्वारा संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण 1953-54 नेपाल के साथ समझौते पर हुआ था। उल्लेखनीय है, कोसी एक सीमा पारी नदी है, सीमा के उस पार की नदी है। तिब्बत नेपाल भारत से होकर प्रवाहित होती है। यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले कई शाखाओं में बट जाती है। जब ये गंगा से मिलने जाती है उससे पहले ये कई शाखाओं में बट जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं। कौन सी नदी है जो इसमें सीमा रेखा बनाती हैं? इतनी नदियां दी गई हैं, इनमें से कौन सी नदी है? ठीक है, चलिए देखिए, पहला दिया है कमला, सोन, बागमती। दूसरा दिया है बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा। तीसरा देखिए कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। जो कर्मनाशा है, गंडक है और घाघरा है, ये तीनों नदियाँ क्या करती हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं। कौन कौन? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार इसका विवरण। कर्मनाशा, गंडक, घाघरा नदियाँ उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच सीमा बनाती हैं। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। यह नदी 120 किलोमीटर तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हैं। घाघरा नदी हिमालय स्थित नम्पा, नेपाल से निकलती है। यह 80 किलोमीटर तक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो आप याद रखिएगा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा ये तीनों नदियाँ क्या करती हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा साझा करती हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें मिलान करना है। ठीक है, ये प्रश्न जो आया था इसमें क्या करना था? प्रतिशतता मिलान करना है। ठीक है ना, बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से संबंधित कीजिए तथा सूची में जो कुछ दिया गया है उसे मिलान कीजिए। तो देखिए देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे दिया है उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी पूर्वी बिहार मैदान कितने प्रतिशत पे है। बी दिया है दक्षिण बिहार मैदान, छोटा नागपुर पठार और छोटा नागपुर पहाड़ियाँ। ठीक है, बिहार का प्रतिशतता मतलब बिहार में इनका कितना क्षेत्रफल है या कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें उत्तर पूर्वी बिहार मैदान जो कितना है 29.87% है। दक्षिण का
बिहार मैदान जो है, दक्षिण बिहार मैदान, वो कितना है 23.71, मतलब कि जस्ट इसके सामने जो लिखा है वही प्रतिशतता है। छोटा नागपुर का पठार कितना है 26.14, और छोटा नागपुर पहाड़ियाँ कितनी हैं 20.28%। ठीक है, चलिए अब एक बार देख लेते हैं इसके आंसर में। देखिए अब यहाँ पे दिया है कि A 3 4 2 1, देखिए यहाँ पे बी आंसर दिया है 1 2 3 4, क्रमशः जो भी दिया है यहाँ पे वही इसका आंसर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना इतना प्रतिशत है बिहार में इसका क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। लिखा है उत्तर पूर्वी बिहार मैदान 29.87% है, दक्षिण बिहार मैदान 23.71% है, छोटा नागपुर पठार 26.14% है, और तथा छोटा नागपुर पहाड़ियाँ 20.28% क्षेत्रफल में फैली हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए अगला प्रश्न, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है या जुड़ती है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? क्या नेपाल? ठीक है, चलिए देख लीजिए इसकी व्याख्या। बिहार राज्य के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश अवस्थित है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, आप जानते हैं। उल्लेखनीय है कि नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले, ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले, झारखंड के साथ 8 जिले, और पश्चिम बंगाल के साथ कितने जिले हैं 3 जिले साझा करते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, नेपाल के साथ कितने 7, उत्तर प्रदेश के साथ कितने 8, और झारखंड के साथ कितने 8, पश्चिम बंगाल के साथ कितने जिले 3 जिले, ये साझा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। बिहार के भौतिक विभाग में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेगी? मतलब भौतिक स्थिति जिसकी है, जैसे कि छोटा नागपुर का पठार भौतिक स्थिति है, उत्तरी गंगा मैदान, दक्षिण गंगा मैदान, और यहाँ पे दिया है पूर्वी गंगा मैदान। तो क्या पूर्वी गंगा मैदान भी बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? भौतिक विभागों में क्या ये सम्मिलित है? ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है डी, नहीं सम्मिलित है। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देखते हैं। देखिए लिखा है बिहार के 2 प्रमुख प्राकृतिक विभाग, गंगा का मैदान, छोटा नागपुर का पठार। गंगा का मैदान 2 भागों में विभाजित है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न। लिखा है बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? कौन कौन सी नदी आके उत्तर की ओर से मिलती हैं गंगा में? ठीक है, कौन कौन सी नदी मिलती है? गंडक मिलती है, कमला मिलती है, बागमती मिलती है। कौन कौन मिलती है? गंडक मिलती है, कमला मिलती है और बागमती मिलती है। ठीक है, उत्तर की ओर से आके ये मिलती हैं नदियाँ। ठीक है, गंगा में। चलिए यहाँ देखिए कोसी को भी कह सकते हैं, लेकिन कोसी कई भागों में बढ़ जाती है। दूसरी बात ये है कि ये तीनों में हमको तीनों मिलनी चाहिए, केवल एक मिलने से काम नहीं चलेगा, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गंडक, कमला और बागमती। चलिए सरजू या गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी नदियाँ गंगा में उत्तर से आकर मिलती है। हमने बताया था अभी कोसी नदी भी आके मिलती है उत्तर से, लेकिन वहाँ पे 3 ऑप्शन देने थे, मतलब 3 नदियाँ हों, जिसके कारण ये से क्या हो गया? ठीक है, चलिए हम देखते हैं गंगा में दक्षिण की तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, पचाने, कर्मनाशा है। ये दक्षिण की तरफ से गंगा नदी मिलने वाली नदियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। सोन नदी आप हमेशा याद रखिएगा, कोयल नदी याद रखिएगा, पुनपुन नदी आपसे कई बार बता चुके हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा, फल्गु नदी, पचाने नदी, कर्मनाशा नदी। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न। लिखा है बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। खादर बांगर मिट्टी के बारे में आप जानते होंगे, जब आपको भूगोल पढ़ाएंगे तो उसमें जरूर बताएंगे। गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में मिलती है। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलता है। गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम क्षेत्र में मिलता है। पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, सासाराम जानते हैं किस लिए प्रसिद्ध है ना? शेरशाह सूरी का मकबरा है वहाँ पे सासाराम में, इस कारण से ये बहुत फेमस है। तो यहाँ पे बिहार में बांगर जो मिट्टी है वो मिलती है गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर। ठीक है, यहाँ बांगर मिट्टी मिलती है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा इसका विवरण देख लीजिए। तराई क्षेत्र के दक्षिण में पाई जाने वाली बांगर मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण मैदानी भाग में रोहतक से लेकर गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर तक है। काले भूरे पीला हल्का पीले रंग की इस मिट्टी में क्षारीय अम्लीय गुण संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। देख लीजिए, क्षारीय और अम्लीय गुण संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं बांगर वाली मिट्टी में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बिहार की विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, ध्यान देना है। तो देखिए पहला कथन क्या है, लिखा है बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है कि बिहार में भाई 37% सिंचाई तो होती ही है, ज़्यादा ही होगा कम नहीं होगा। ठीक है, तो 37% सिंचाई होती है किससे, नहरों द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, बिहार में उत्तरी मैदान 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। अभी आपसे जस्ट बताएं कितना, 55,000 वर्ग किलोमीटर, इससे 55,560 कुछ है। ठीक है, उतना वर्ग किलोमीटर। अगला देखिए तीसरा, किशनगंज और पश्चिम चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। सही है, पश्चिम चंपारण में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा होती है। अगला देखिए, लिखा है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 2,461 किलोमीटर है। यह भी सही है, 2,461 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा, डी। ठीक है, दूसरा जो आपको हमने बताया वो सही नहीं था, देख लीजिए उसका व्याख्या भी देख लीजिए आप। देखिए 680 नहीं है, देखिए 980 है। ठीक है, बिहार में उत्तरी गंगा मैदान का विस्तार कितना है, 56,980 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो राज्य का इतना बड़ा क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, तो वही हमारा बी वाला ऑप्शन गलत था। दक्षिणी गंगा का मैदान इतने वर्ग किलोमीटर में है, दक्षिणी गंगा का मैदान ही है 33,670। प्रश्न के अनुसार तीनों विकल्प 1, 2, 1, 3, 4 सही है। ठीक है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार समझ लीजिए बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी हो गई है, 5,358। पहले कम था, अब नवीनतम आंकड़े 2020 के आंकड़े हैं ये। ठीक है, अब इसको मॉडिफाई करके आपको हम 2022 के आंकड़े आपको देंगे, करंट में आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए बिहार में कुल सिंचित भूमि का 31% नहरों द्वारा सिंचित होती है। कितने परसेंट, 31%। चलिए अगला देखिए प्रश्न, किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है। ठीक है, किसके साथ, पश्चिम बंगाल। किसके साथ, पश्चिम बंगाल। ठीक है, बिहार और पश्चिम बंगाल। देख लीजिए इस बार 7 जुलाई 1948 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई, जिसमें बिहार पश्चिम बंगाल की साझेदारी है। यह भारत की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें कोयला, जल, गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पादन की जाती है, कोयला से भी, जल से भी और गैस से भी। ठीक है, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी है। गंडक परियोजना काल के साथ, तो उत्तर प्रदेश। किसके साथ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए देखिए गंडक परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है तथा इससे नेपाल को भी लाभ मिलता है। इस परियोजना में बिहार के भैंसालोटन नामक स्थान पर गंडक नदी के ऊपर 837.8 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया है। इसी के दोनों तरफ पश्चिमी तथा पूर्वी गंडक नहरें निकाली गई हैं। पश्चिमी और पूर्वी दोनों गंडक नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, 1961 याद रखिएगा। 44वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस नदी को बिहार का गम, वही अभिशाप, शोक किसे कहा जाता है, बिहार का, कोशी को। ठीक है, बिहार का गम कहें, बिहार का शोक कहें, बिहार का अभिशाप कहें, सब कुछ किसको कहते हैं, कोशी को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से बिहार की कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। ठीक है, कौन से इलाके, उड़िया,
मानभूम, ठीक है, पुड़िया मानभूम, ठीक है। चलिए देखिए, बिहार पश्चिम बंगाल अधिनियम 1956 के द्वारा पुड़िया मानभूम जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए। तो 1956 में, याद रखिएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल को। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक से आता है। किससे आता है? गंडक नदी से आता है। देखिए इसका विवरण, गंगा की सहायक गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट स्थान पर बांध बनाया गया है जहां से त्रिवेणी नहर निकाली गई है। उल्लेखनीय है कि गंगा परियोजना भारत तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसके लिए भारत नेपाल सरकार के बीच 1959 ईस्वी में समझौता संपन्न हुआ। 1960 ईस्वी में कार्य प्रारंभ किया गया, ठीक है। चलिए 1960 में। अगला प्रश्न देखिए, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत भाग जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? मतलब कितना भाग लेकर झारखंड राज्य बना है? जो पुराना बिहार था उसका कितना प्रतिशत? तो कहेंगे कितना प्रतिशत? 45.85%। मतलब बाकी जो 55% भाग था, या कह सकते हैं 54%, 54.15% जो भाग था वो किसका रह गया? बिहार का रह गया। बाकी 45.85% भाग झारखंड को मिला। सारण्य सिंचाई नहर निकलती है। सारण्य की जो सिंचाई नहर है वो किससे निकलती है? गंडक से निकलती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ ये जिला है सारण। देखिए, गंगा की सहायक गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट का नाम स्थान पर बांध बनाया गया है। इसके पूर्वी किनारे से तिरहुत नहर एवं पश्चिमी किनारे से सारण नहर निकाली गई है। इसे सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिलों में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। मतलब 10 लाख हेक्टेयर की भूमि इससे सिंचित होती है, सिंचाई होती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी बंगाल का दुख। पूर्वी बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। कौन सी है? दामोदर। कौन सी नदी है? दामोदर नदी है, ठीक है। ये याद रखिएगा, बंगाल का दुख, पूरब में बंगाल का दुख, दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। उत्तर में आप जानते ही हैं, दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार से टोरी नामक स्थान से हुआ है, जो बंगाल के बाढ़ विनाश के लिए जानी जाती है। इसलिए बंगाल का शोक कहते हैं, इसे बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। चलिए, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है, कौन सी है? ठीक है, देखिए, पारसनाथ पहाड़ी की, खड़गपुर पहाड़ी की, राजमहल की पहाड़ी की, इन सबों से नई। अब यहाँ पे ऑप्शन में इन सबों से नई, इसकी हम व्याख्या देखते हैं। बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी चंपारण जिले में स्थित नवीन पर्वत श्रेणी है। चंपारण जिले में यह बिहार नेपाल के बीच सीमा रेखा का काम करती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 875 किलोमीटर है। खड़गपुर पहाड़ी बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है। राजमहल की पहाड़ी झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले में स्थित है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है एक ब्रंश घाटी में। कहाँ होती है? एक ब्रंश घाटी में। चलिए देख लीजिए इसका विवरण। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार टोरी नामक स्थान से हुआ है। इसकी सहायक नदियां गड़ी, कोनार, जमुनिया, बाराकर आदि हैं। बाराकर से संगम के पश्चात दामोदर एक विशाल नदी बन जाती है तथा इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर एक विशाल नदी बन जाती है जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार के विभाजन के पश्चात यह नदी अब झारखंड राज्य के सर्व प्रमुख नदी है। तनु घाट बांध दामोदर नदी है जो रांची में स्थित है, ठीक है। यह ब्रंश घाटी छोटा नागपुर पठार, यह ब्रंश घाटी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। यह एक ब्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, ठीक है, प्रभावित। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का जो तराई प्रदेश है वो कहाँ पे विस्तृत है?
छोटा नागपुर के ऊपरी पठार के समानांतर, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी पठार के समानांतर, राजमहल पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समानांतर। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी। कहाँ पे? भारत नेपाल सीमा के समानांतर तराई प्रदेश विस्तृत है। ठीक है, चलिए एक बार इसका देख लीजिए विवरण। बिहार में तराई प्रदेश का विस्तार पश्चिम में पूर्वी सीमा पर तक है। इस प्रदेश में औसत वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, जिसके कारण घने वन दलदली क्षेत्र का विकास हुआ है। उत्तरी पूर्वी तराई में अररिया और किशनगंज जिले में फैला हुआ है। यह बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? किशनगंज जिले और अररिया। ठीक है, चलिए आज का ये हमारा सेकेंड लास्ट प्रश्न है। आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए, आप हमारे भौगोलिक संरचना खत्म होने की स्थिति में है। अब इसके बाद हम लोग करंट से जुड़ेंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इस टाइम हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन करेंगे और वो भी फैक्ट रहेगा। वो भी क्या रहेगा? फैक्ट रहेगा। हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पॉलिटी और क्या कहते हैं साइंस, इस सारी चीज़ का क्रमशः अब अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? बिहार में कौन सी नदी जो है गंगा से मिलती है? देखिए, गंडक मिलती है, सोन नदी मिलती है, ठीक है, घाघरा नदी मिलती है, पुन नदी मिलती है। ये सब बिहार में गंगा से मिलती हैं। जो भी नदियां हैं ना, ये सब मिलती हैं। गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघर भी मिलती है और पुन भी मिलती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी देख लीजिए एक बार विवरण। गंडक नदी उत्तर पश्चिमी बिहार की एक प्रमुख नदी है। नेपाल और बिहार में प्रवाहित होती है। इस नदी को नेपाल शालिग्राम या मैदानी भाग में नारायणी और सप्तमंडल कहते हैं। वाल्मीकि नगर में बिहार में प्रवेश करती है। गंगा में यह पटना के पास मिलती है। यह बिहार की सर्वाधिक तीव्र धारा वाली नदी है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। सोन नदी तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। बिहार में बहने वाली गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, पुनपुन नदी दक्षिणी बिहार की दूसरी प्रधान नदी है, जो पलामू की चौराहा पहाड़ी से निकलती है तथा पटना के निकट पथुआ में गंगा में आकर मिल जाती है। घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी भी कहा जाता है, उद्गम स्थल नामपा नेपाल में है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में तीव्र गति से बहते हुए सारण जिले के समीप बिहार में प्रवेश करते हुए छपरा के निकट गंगा में समाहित होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, और ये हमारा अंतिम और लास्ट प्रश्न है। ठीक है, आज के हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न है और आप सभी लोगों को हमने बता दिया है कि अब हम ऑप्शनल जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो लगभग कंप्लीट होने के कगार पे हैं और आपको बस इतना ही करना है कि अब आने वाली जो हमारी वीडियो होगी वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फैक्ट पे चलेगी। ठीक है, और सामान्यतः जो साइंस के हैं इन सारी चीज़ों पे, इतिहास पे, इन सब के फैक्ट पे क्वेश्चंस बनना शुरू होगा। ठीक है, बिहार नागपुर का पठार है। ठीक है, एक समप्राय भूमि है। बिहार क्या है? एक छोटा नागपुर का पठार है। क्या है वो? एक समप्राय भूमि है। कैसी भूमि है? एक समप्राय भूमि है। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। थोड़ा सा आप ये देख लीजिए विवरण। छोटा नागपुर पठार एक समप्राय भूमि है। बिहार के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में 150 मीटर समोच्च रेखा से छोटा नागपुर के पठार का आरंभ होता है। रोहतास की कैमूर पहाड़ी के अलावा यह समस्त क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आ जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की ओर फैले प्रायद्वीप भारत का यह एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप क्रमशः पूरे प्लेलिस्ट को देख लीजिए। बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट नहीं है इसका, मैक्सिमम 10 प्लेलिस्ट हैं, 10 वीडियो होंगे एक प्लेलिस्ट में। तो ये वीडियो को आप अच्छी तरह देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। यहाँ से आपके 2-4 क्वेश्चन, मतलब कि जितना हमने पढ़ाया उससे क्वेश्चन आपका पक्का है आना है। ठीक है, आप जरूर इसको एक बार अपने कान में बस लगा के लेट सुन लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी सुनने के बाद तभी आप इसको लाइक करिएगा और अगर हो सकेगा तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।